तो आज की वीडियो है एक और एक्शन कैमरा के बारे में जो बैक टू बैक हर एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। Insta360 का भी आ गया है Ace Pro 2 जो काफ़ी यूनिक है बिकॉज उसकी बात हम आगे करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अब बॉक्स पे ही लिख दिया 8K AI पावर्ड एक्शन कैमरा, तो 8K वीडियो भी है जो लास्ट ईयर भी थी, AI पावर्ड, तो AI के भी कुछ फीचर्स है उसकी आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस की बात करूं, स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट, ये है Ace Pro, ये है Ace Pro 2। अब दोनों को अगर आप सामने से देखोगे आपको थोड़े बहुत डिफरेंस दिखेंगे। जैसे कि आगे का जो डिस्प्ले है उसका ग्लास का कुछ शेप वेप चेंज करी है, लेंस का भी शेप चेंज किया है बट इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, डिस्प्ले का साइज सेम है। लेंस गार्ड हाउएवर, एक चीज़ गुड न्यूज़, अगर आप Ace Pro यूज़ कर रहे हो उसमें लेंस गार्ड रिमूवेबल नहीं था, बट Ace Pro 2 में अब ये जो लेंस गार्ड है आप इसको रिमूव करके अगर क्रैक होता है, कुछ भी स्क्रैच वैच आते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मेजर अपग्रेड जो है वो है अब आपको एक डेडिकेटेड विंड गार्ड मिलता है आगे की तरफ जो रिमूवेबल है। इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है, आप डिफ़ॉल्ट वाला भी लगा सकते हो बट अलग से आपको विंड गार्ड भी मिलता है, उसको आपको इस तरीके से स्लाइड करके लॉक करना है। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो, हवा विंड वगैरह चल रही है तो वो नॉइज़ कैंसिलेशन आपको थोड़ा बेटर दे देगा। एंड आई लाइक द चेंज बिकॉज एक्शन कैमराज में नॉर्मली इंटरनल माइक में ऑडियो उतना बेटर अभी तक नहीं रहता था, बट इसका बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि अगर हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो उस हिसाब से इंटरनल माइक में आपको बढ़िया ऑडियो दे देगा। टॉकिंग अबाउट इंटरनल माइक, एक चीज़ जो मुझे Insta360 में बहुत बढ़िया लगती है, अलग से ही आपको कंपार्टमेंट मिलता है कार्ड और सी टाइप का, और दूसरी तरफ है आपका ये बैटरी का कंपार्टमेंट, तो दोनों एक ही जगह नहीं है, अनलाइक GoPro जहाँ पे आपको एक ही जगह ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैटरी का अलग से डोर है। और एक चीज़ जो मुझे लास्ट ईयर से बेटर लगी, Ace Pro में जो ये बैटरी डोर था ये थोड़ा सा टाइट था, थोड़ा रिजिड था, थोड़ा हार्ड था, बट इस बार बहुत स्मूथ कर दिया। आप सिर्फ पुश करोगे नीचे की तरफ ओपन हो जाता है एंड वापस अगर आप इसको स्लाइड करते हो तो ये नॉर्मली काफ़ी ईजिली अंदर चले जाता है। टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स, सी टाइप अगर आप कोई माइक यूज़ कर रहे हो आप इसमें लगा के उसको एज अ माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस फिजिकली है फ्लिप स्क्रीन। अगर आपको नहीं पता, Ace Pro 1 जो मॉडल था उसमें भी फ्लिप स्क्रीन थी, इस बार भी फ्लिप स्क्रीन है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों, बट अगर मैं डिस्प्ले साइज़ देखूं तो इस बार इंक्रीज़ किया है, ब्राइटनेस इंक्रीज़ हुई है, तो वो जो एक्सपीरियंस है स्क्रीन का वो आपको बेटर रहेगा। प्लस सबसे प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो मैं आपको आउटडोर हमने शूट किया है वो दिखाता हूँ। अब एक बेनिफिट जो आपको इस एक्शन कैमरा में मिलता है वो है क्योंकि ये जो डिस्प्ले है इसको आप आगे की तरफ रोटेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं अगर आप कहीं रिफ्लेक्शन का या कुछ भी लो एंगल में आप शूट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप स्क्रीन को अपने एंगल पे सेट करके बिना नीचे झुके आप एक कंफर्टेबल स्पेस में स्क्रीन में देख के एनालाइज कर सकते हो कि कैसा डिस्प्ले आने वाला है, और ये पूरा 180 डिग्री मूव होता है तो आप किसी भी एंगल पे इसको सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल एक्सेसरीज यूज करने वाले हो तो ये मैग्नेटिक माउंट है, इस तरीके से आपको बॉक्स में मिलता है, यहाँ पे अटैच हो गया जो भी आप एक्सेसरीज लगाना चाहते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो वो हटाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ये प्रेस करो, अलग से निकल जाएगा, आपका एक्शन कैमरा अलग हो जाएगा और वापस आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। तो ये तो हो गए फिजिकल डिफरेंसेस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब बात करते हैं थोड़े फीचर्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया 8K वीडियो आप शूट कर सकते हो, तो पहले 8K का सैंपल देखते हैं। तो अब मैंने Ace Pro 2 में 8K पे स्विच कर लिया एंड 8K में Insta360 Ace Pro थोड़ा सा एंगल ऑफ व्यू नैरो करता है, फॉर ऑब्वियस रीजन हम 8K में शूट कर रहे हैं। बाकी डायनामिक रेंज कैसा है 8K में, क्योंकि Insta360 Ace Pro 2 में क्या है कि 4K 60 FPS तक आपको HDR मिलता है, उसके बाद HDR वो नहीं दिखाता, बेसिकली वो नॉर्मल प्रोसेसिंग ही करता है, तो इस क्लिप से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप एक एक्शन कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो जहाँ आपके लिए रेजोल्यूशन मैटर करता है, आपको क्रॉपिंग ज़्यादा करना है, 8K का बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा कि आप 8K में शूट करके बाद में अगर 4K वीडियो भी बनानी है तो आपको एटलीस्ट क्रॉप करने का रूम मिल जाता है, बिकॉज आपको 4 टाइम्स ज़्यादा स्पेस मिल रही है जहाँ आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन है और आप अपने हिसाब से क्रॉप करके वीडियो यूज़ कर सकते हो। बाकी 4K में अप टू 120 FPS आप शूट कर सकते हो विद ऑडियो, तो अगर आपको स्लोमो शूट करना है 4K 120 FPS ऑप्शन मिलता है। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ वो है इसका यूज़र इंटरफेस, जो मुझे पर्सनली जो 3 एक्शन कैमराज हैं, चाहे DJI हो, GoPro हो या Insta360 हो, इसका इंटरफेस मुझे पर्सनली बेस्ट लगा बिकॉज मुझे सिंपली यहाँ पे टैप करना है और मेरे पास रेजोल्यूशन भी आ गई, फ्रेम रेट भी आ गया, स्टेबलाइजेशन, HDR रेशियो सभी एक विंडो में है। अनलाइक फ्यू एक्शन कैमरा जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, आप एक चूज़ करोगे दूसरा चेंज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैं सीधा रेजोल्यूशन चूज़ किया, लेट्स सपोज 4K, FPS आप चूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, 4K 60 FPS तक आपको HDR मिलता है, एक्टिव HDR। जैसे ही आप 100 या 120 FPS पे जाओगे आपका वो HDR डिसेबल हो जाएगा। तो 4K 60 तक अगर आप शूट कर रहे हो HDR क्लिप होगा,
उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो HDR नहीं होगा। इसके क्लिप्स मैं आगे आपको दिखा दूंगा। बाकी आपके पास 2.7K भी है, 1080p भी है। 1080p में अगर आप जाते हो तो 240 FPS है, 2.7K से आपका 120 FPS शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात करूं तो अगर आप यहाँ टैप करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 16:9, 4:3 एंड 2.35:1। तो अगर आपको सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो चाहिए वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, 2.35:1। डायरेक्टली शूट करो, एडिट करो और अब उसको अगर सिनेमैटिक आपको लुक एंड फील देना आप इससे इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे इसमें बढ़िया लगी। बाकी ड्यूरेशन का भी ऑप्शन है, ड्यूरेशन आप 15-30 सेकेंड ये सारा सेट कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक ही आपकी क्लिप्स रिकॉर्ड हो। अब बात करते हैं एंगल ऑफ व्यू की। तो जो वाइडेस्ट आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है वो 157 डिग्री एंगल ऑफ व्यू पे है। तो अगर आप एक्शन मोड चूज करते हो आपको वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, बट ये 4K 60 FPS तक है। जैसे ही आप 4K 120 FPS पे जाओगे तो वाइडेस्ट जो आपको एंगल ऑफ व्यू मिलेगा वो मेगा मिलेगा, जो हल्का सा कम नैरो एज कम्पेयर टू एक्शन। बट आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि अल्ट्रा एंड डीवॉप एंड लीनियर। तो इन टोटल 5 ऑप्शंस हैं। लीनियर में भी हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं, वहाँ पे मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलता है और व्लॉगिंग के लिए आइडियल है, तो उसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा। तो अब मैंने लीनियर में स्विच कर लिया और अब ये 4K 60 FPS लीनियर में वीडियो शूट हो रहा है। अब लीनियर इसलिए भी बिकॉज मुझे अगर पर्सनली व्लॉगिंग करना होता है एक्शन कैमरा से, ये लीनियर इज़ समथिंग दैट आई प्रेफर बिकॉज इसमें जो एंगल ऑफ व्यू मिलता है डिस्टॉर्शन सबसे कम मिलती है और बहुत ज़्यादा वाइड एंगल भी नहीं आता। तो अगर मैं आपको आसपास थोड़ा दिखाना भी चाहता हूँ मैं ईजिली कर सकता हूँ विद दिस एंगल ऑफ व्यू, और साथ ही साथ थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव भी मिलता है। एंड आप कमेंट करके बताना आपको ज़्यादा लीनियर में शूट करना पसंद है या आप वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू में शूट करते हो। और एक और चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि यहाँ स्क्रीन में ना ऑप्शन है 1x एंड 2x का, तो आप टैप करके ही सीधा 2x जूम कर सकते हो, वापस 1x पे आना है तो 1x पे आ सकते हो। पिंच एंड जूम वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, तो 1x 2x में आप इजीली स्विच कर सकते हो। बाकी अगर मैं फोटो मोड की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल की फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो और एंगल ऑफ व्यू आपको यहाँ पे वही 4 मिलते हैं, लीनियर, डीवॉप, अल्ट्रा एंड मेगा। आप इनमें से चूज कर सकते हो। अगर आप 12.5 मेगापिक्सल मोड पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम मेगा ही मिलेगा, तो एक्शन का ऑप्शन नहीं है। प्लस ये है कि आप 1x 2x में जूम कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल में आपको 1x 2x जूम वाला ऑप्शन नहीं मिलता। और यहाँ ही शटर बटन दे दिया जिसको आप टैप करके फोटोज कैप्चर कर सकते हो। फोटो के कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। और अगर मैं फोटोज के आउटपुट की बात करूँ तो रिजल्ट सही है। हमने काफी डिफरेंट लाइटिंग में शूट किया, यहाँ पे आपको देख सकते हो हुमायूं टूम में शाम। तो ऑल ओवर आई थिंक जो आउटपुट है फोटो का दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। बाकी कंपेरिजन्स में और डिटेल में देखेंगे। बाकी फोटो के लिए आपको फॉर्मेट्स भी मिलते हैं जैसे कि JPEG, प्योर शॉट प्लस रॉ भी है, तो ये भी सही है, आपको रॉ भी मिलेगा, प्योर शॉट भी मिलेगा। दैट इज समथिंग जो मैंने अभी यहाँ पे सेट करा है। अब अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं जैसे फोटो, वीडियो, प्योर वीडियो इज बेसिकली लो लाइट के लिए। बाकी फ्री फ्रेम वीडियो भी काफ़ी यूजफुल फीचर है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से आपको ये ग्रिड मिलेगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रीव्यू में। अब इसका बेनिफिट ये है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, आप पहली चीज़ तो विजुअलाइज कर सकते हो कि भाई कैसा आप अगर इसी वीडियो से वर्टिकल निकालना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल निकालना चाहते हो, तो वो आपको प्रीव्यू मिल जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप शूट करने के बाद एडिट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा बेसिकली एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी जो फ्रेमिंग है वो आप पहले से ही जज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा टाइम शिफ्ट है, टाइम लैप्स है, डैश कैम, लूप रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन, ये सारे ऑप्शन, बर्स्ट फोटो का भी ऑप्शन है, तो ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीसेट्स भी हैं, जैसे आपको अलग अलग मोड्स हैं, व्लॉग का है, बाइकिंग है, तो इसमें क्या है कि जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो पहले से ही इन्होंने फिट करके दी हुई हैं। तो अगर आपको प्रीसेट चाहिए वो सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअली फोटो, वीडियो जिस भी मोड पे जाना है वहाँ जाके आप शूट कर सकते हो। फिर एक्शन कैमरा में ऑब्वियसली एक वाटर प्रूफिंग का भी कंसर्न होता है, तो ये 12 मीटर्स तक वाटर प्रूफ है, मतलब 39 फीट्स तक आप इसको ईजिली पानी में लेके जा सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल केस। और एक और बढ़िया फीचर जो इसमें है उसके लिए आपको जेस्चर और वॉइस कंट्रोल इनेबल करना पड़ेगा। अब जेस्चर कंट्रोल अगर मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पाम आपको ऐसे हाथ की तरीके से दिखाना है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। पीस साइन अगर आप दिखाओगे तो ये फोटो कैप्चर करेगा। तो जेस्चर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम शूट कर रहे हैं बोलना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, आसपास लोग होते हैं, तो आप सिर्फ जेस्चर्स भी यूज़ कर सकते हो और उस बेसिस पे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप या फोटो आप इससे कैप्चर कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और बढ़िया फीचर है, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कर रहे हो ना, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो यहाँ पे मुझे पॉज का भी ऑप्शन मिल रहा है। मैं वीडियो कहीं भी पॉज कर सकता हूँ, मान लेते हैं 15-20 सेकंड बाद मुझे और कुछ कैप्चर करना है, वहाँ मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया फीचर है जो एज अ
वीडियो क्रिएटर, आपको मल्टीपल क्लिप्स अगर नहीं मैनेज करनी तो एक ही क्लिप के अंदर आप पॉज करके वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये तो हो गए फीचर्स। अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो वीडियो के हमने 4K 60 FPS में भी काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं। मेजरली 2 एंगल ऑफ व्यू पे हमने शूट किया था, एक था वाइडेस्ट और एक था नैरो, जो बेसिकली लीनियर ऑप्शन होता है। पहले अगर मैं वाइड एंगल की बात करूँ तो अभी एक सैम्पल है जो मैं 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्शन मोड है, विच इज़ लाइक दी वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू जो अवेलेबल है इस एक्शन कैमरा में। तो डिस्टॉर्शन का भी आइडिया लग जाएगा, डायनामिक रेंज का भी, ऑडियो डायरेक्टली इसी से आ रही है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस पर्टिकुलर एक्शन कैमरा का ये है कि अनलाइक अदर एक्शन कैमरास जहां आपको इस तरीके से बड़ी फ्लिप स्क्रीन नहीं मिलती, तो अगर मैं इस सिचुएशन में भी शूट कर रहा हूँ, मुझे इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है कि मैं जस्ट एक ग्लिम्स में ये देख सकता हूँ कि भाई मेरा फ्रेम सही आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें जज कर सकता हूँ। इवन एक्सपोजर कैसा है, वो सारी चीज़ों का आपको बड़ी आइडिया लग जाता है जो बाकी कैमराज में नॉर्मली आप नहीं पता लगा पाते। तो अभी मैं Insta360 Ace Pro 2 है एंड बाय द वे सन मेरे पीछे है, तो डायनामिक रेंज देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अभी सनसेट का टाइम थोड़ी देर में शुरू होगा। अभी साइड लाइटिंग है, अब ये देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा येलोइश ऑरेंज लाइट होती है। वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है 4K 60 FPS पे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू कैप्चर कर सकें और HDR में वीडियो आए। तो दोबारा बैक लाइट पे मैं हूँ, सन मेरे ऑलमोस्ट एकदम पीछे है, मेरे पीछे छुपा हुआ है। बाय द वे अभी हम हुमायूं टूम पे आए हैं एंड यहाँ पे कुछ और सैम्पल्स लेते हैं। स्टेबलाइजेशन टेस्ट हो गया, 8K है बाय द वे इस Pro 2 में, तो रेजोल्यूशन का डिफरेंस क्या है क्या नहीं है वो फिगर आउट करते हैं, आगे चलते हैं वीडियो में। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये पैसेज है जहाँ अंदर थोड़ा अंधेरा है, तो अभी हम लाइट से अंदर जा रहे हैं, तो अंदर एकदम अंधेरा, थोड़ा एको होगा, बट ये लाइक ऑलमोस्ट अंधेरा है अंदर, इधर उधर से थोड़ी लाइट आ रही है। तो डायनामिक रेंज का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, लो लाइट का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, और बेसिकली लो लाइट है कि कम लाइट में कैसे मैनेज कर रहा है। बाकी वापस बाहर चलते हैं एंड देखते हैं कि कौन कैसे एक्सपोजर को मैनेज कर रहा है, कितना जल्दी शिफ्ट होता है शैडो टू हाईलाइट, जो डिफरेंस है। डायनामिक रेंज काफ़ी सही है। अगर आप 4K 60 तक शूट कर रहे हो आपको HDR मिलता है, फिर चाहे आप बैक लाइट हो, साइड लाइट हो, फ्रंट लाइट हो, कलर्स, डायनामिक रेंज, क्लैरिटी, शार्पनेस एकदम सब बढ़िया लगी। बाकी इसका कंपैरिजन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं और एक्शन कैमरास के साथ। तो पहले आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किसके साथ कंपैरिजन चाहिए, वो आप कमेंट्स में बता देना। बाकी कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप 4K 120 FPS पे जाते हो वहाँ HDR डिसेबल हो जाता है, बट स्टिल आई थिंक उस हिसाब से भी बढ़िया डायनामिक रेंज कैप्चर कर रहा है। तो अगर आपको स्लोमो इफेक्ट कुछ इस तरीके का कैप्चर करना है, आप 4K 120 FPS में सही क्वालिटी आपको मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूँ 8K वीडियो, मुझे पर्सनली 8K वीडियो सही लगा। मैं पहले से अज्यूम कर रहा था कि शायद डायनामिक रेंज इधर उधर हो सकता है, बट जब हमने सैम्पल शूट किया तो एक्चुअली 8K वीडियो भी इसका काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। स्टेबलाइजेशन इज समथिंग जो ऑब्वियसली आप जानना चाहोगे बिकॉज एक्शन कैमरा मेरे को स्टेबलाइजेशन देखता है। आई थिंक बहुत सही है, ऑन पार विद एनी कॉम्पिटिशन राइट नाउ इन द मार्केट। बाकी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तब हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा। लास्ट में मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूंगा। पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। लो लाइट एक्चुअली आई थिंक लास्ट ईयर भी जब हमने कंपैरिजन जितने किए हैं, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे हिसाब से Ace Pro वॉज द बेस्ट एज कम्पेयर टू अदर एक्शन कैमराज। इस बार क्या है वो हम कंपैरिजन में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। आई थिंक अभी बस एक दिक्कत जो हमें लगी वो जब हम सैम्पल ले रहे थे मेले में, बिकॉज यहाँ पे हाईलाइट बहुत ज़्यादा थी, ब्राइट एरिया ज़्यादा था, तो आपको एक अजीब सा गोस्टिंग इफेक्ट दिखेगा आउटलाइन झूलों के आसपास, वो एक बस दिक्कत थी। बट अदरवाइज अगर हम नॉर्मली जब शूट कर रहे थे वीडियो नॉर्मल लाइटिंग में, तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हो गए इसका क्वालिटी के बारे में, स्टेबलाइजेशन के बारे में। तो अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट बैटरी। तो सबसे पहले चार्जिंग की बात करते हैं। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बहुत जल्दी आप बैटरीज को चार्ज कर सकते हो अगर आप ऑन द गो हो, ट्रैवल कर रहे हो। एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, इसमें ड्यूल बैटरी बंडल आता है, इसमें 2 बैटरीज हैं। ये अगर आप ले लोगे तो थोड़ा आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप फास्ट चार्ज तो कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट बैटरी, देखो जब हम सैंपल ले रहे थे हमने 4K 120 भी लिया, 8K भी लिया, जिस वजह से जब हम और एक्शन कैमरास के साथ भी इसको शूट कर रहे थे कंपैरेटिवली इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हुई है। उसका मेजर रीज़न ये भी है कि हम हाई FPS और हाई रेजोल्यूशन पे भी शूट कर रहे थे। तो अगर आप 4K 120 या 8K में शूट करने वाले हो, यू शुड नो कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने वाली है इसकी। तो अगर आपको ज़्यादा देर बैटरी चलानी है, आई वुड सजेस्ट टू शूट एट 4K 60 FPS। तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। बाकी जब हम इसको बाहर लेके गए थे तो 100% बैटरी चार्ज थी। हमने अराउंड 2 से 2.5 घंटे आउटडोर शूट किया है, बीच में बंद था, ऑन था, तो उस हिसाब से 2-2.5 घंटे तक इसकी बैटरी चली थी ऑन एंड ऑफ में। लास्ट में मैं इसके AI फीचर्स की बात करना चाहूँगा।
तो इस बार एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि AI से ही आपको ऑटोमेटिक क्लिप्स बन के मिल जाएंगी, वो मेमोरी सेक्शन में आपके ऐप में आ जाएंगी। तो वो अगर आप इनेबल करते हो तो ये AI को यूज़ करके ऑटोमेटिक क्लिप्स बना देगा, ताकि आप कुछ AI वाले इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है AI का इम्प्लीमेंटेशन जो आपको इस बार इस साल मिलने वाला है। सो दैट्स इट, ये था एस प्रो 2 का फर्स्ट इंप्रेशन। बाकी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो और चीज़ें हमें जानने को पता लगेंगी। कंपैरिजन किसके साथ चाहिए कमेंट्स में बता देना। बाकी इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में डाल देना, सो दैट हम कंपैरिजन वीडियो में उसको और बेटर एड्रेस कर पाएँ। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।